हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल जीआर ट्यूटोरियल। इस वीडियो में हम बात करेंगे एग्जाम्पल 8.7 की, जो कि है क्लास 9 की किताब से साइंस, और चैप्टर का नाम है मोशन। चैप्टर नंबर है 8। इसमें हमें बताना है, पढ़ लेता हूँ मैं। द ब्रेक्स अप्लाइड टू अ कार प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सॉरी, एक्सेलरेशन की यूनिट हमारी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। इन द ऑपोजिट डायरेक्शन टू द मोशन, यानी अगर मोशन ऐसा हुआ है तो एक्सेलरेशन जस्ट ऑपोजिट में हुआ है, ठीक है। और इफ द कार टेक्स 2 सेकेंड टू स्टॉप आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक्स, वी हैव टू कैलकुलेट डिस्टेंस। बताना है कितनी होगी अगर इस तरीके से है। तो कार चल रही थी, ब्रेक लगा दिया, तो कार गई इस डायरेक्शन में, ठीक है, जा रही होगी। तो ब्रेक लगाया तो एक्सेलरेशन पीछे की तरफ हुआ, उसके मोशन अगर इधर है तो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में हुआ। तो इसमें क्या होता है, हमेशा जब भी हम क्वांटिटीज़ का बताते हैं कि कितनी है वो, जैसे 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है एक्सेलरेशन, और इसमें ये भी बता दिया है कि एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस हुआ है वो मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में हुआ है। यानी अब इसके अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, प्लस माइनस का ख्याल रखना पड़ेगा। तो मान लीजिए अगर डायरेक्शन इस मोशन में हुआ है, इस डायरेक्शन में, और इस डायरेक्शन को अगर मैं पॉजिटिव मानता हूँ तो मेरा एक्सेलरेशन जस्ट इसके ऑपोजिट में हुआ है। तो जाहिर सी बात है दोनों डायरेक्शन को तो मैं पॉजिटिव नहीं मानूंगा ना, इसलिए मुझे इसको नेगेटिव मानना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है, तो ये डायरेक्शन मेरा पॉजिटिव, तो इसके ऑपोजिट में क्या, नेगेटिव। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्सेलरेशन जो होगा, जो कि 6 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है, वो माइनस में होगा। तो क्योंकि अब एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है, तो इट कैन बी ज़ीरो, नेगेटिव, पॉजिटिव, ठीक है। अच्छा, और क्या दिया हुआ है, इसमें टाइम दिया हुआ है। तो कार जो है वो रुक जाती है, स्टॉप हो जाती है 2 सेकंड में, ठीक है। स्टॉप हो जाती है, स्टॉप हो जाती है। तो हमेशा याद रखना, जब भी ब्रेक लगाने पर गाड़ी रुक जाए तो कौन सी वेलोसिटी ज़ीरो होगी, हमारी फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो होगी, ठीक है। क्योंकि वो मोशन में थी, ब्रेक अप्लाई हुआ, रुक गई, ठीक है, 2 सेकंड में, तो इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो हो गई। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, तो हम इक्वेशन ऑफ मोशन के ज़रिए से पता करेंगे क्या होगी, और फिर फाइनली हम बता पाएंगे जो हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन है, 3 इक्वेशन ऑफ मोशन वी हैव। तो यूजिंग द इक्वेशन ऑफ मोशन वी कैन फाइंड डिस्टेंस, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द वैल्यूज विच वी आर हैविंग। तो अब हम बात करते हैं कि किस इक्वेशन ऑफ मोशन के ज़रिए से हम इसको पता लगा सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। डिलीट करने के बाद इसके बाद बताता हूँ कि कैसे हम इसको बताएंगे। हमारे पास 3 इक्वेशन ऑफ मोशन होते हैं, जिसमें v इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है, एंड s इक्वल टू यू डी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है सेकेंड इक्वेशन मोशन, एंड फाइनली थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है हमारे पास वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, हम कर ये सकते हैं कि हम पहले तो अंदाज़ा लगाएंगे कि किस इक्वेशन ऑफ मोशन के ज़रिए से हमें क्या है, हमारा पहला क्राइटेरिया है कि डिस्टेंस पता करना, ठीक है। तो डिस्टेंस पता करने के लिए हमारे पास ये 2 इक्वेशन है, ठीक है। तो इसमें क्या है, हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी नहीं है, तो इसको भूल जाते हैं अभी। और इसमें भी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी पता नहीं है, तो इसको भी अभी भूल जाते हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले इनिशियल वेलोसिटी पता करेंगे। तो क्या हम इसके ज़रिए से पता कर सकते हैं, हमें फाइनल वेलोसिटी पता है, हमें एक्सेलरेशन पता है, और टाइम भी पता है, तो हम पता कर सकते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के ज़रिए से। तो चलिए पता करते हैं पहले फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के ज़रिए से, ठीक है। तो हमारी वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी 0, यू हमें मालूम नहीं है, एक्सेलरेशन हमारा कितना है, -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और टाइम है 2 सेकेंड का, ठीक है। तो हमारा u प्लस और 6 2 12 होता है, और प्लस माइनस माइनस ही रहेगा, तो यहाँ पे आएगा माइनस का 12। जब इस 12 को 0 के पास ले आएंगे तो 0 का कोई मतलब नहीं होता है, तो यहाँ पे ये पॉजिटिव हो जाएगा, और हम कह सकते हैं u की वैल्यू हमारी 12 मीटर पर सेकेंड आ चुकी है, ठीक है। अब u की वैल्यू 12 मीटर पर सेकेंड आ चुकी है। इसका मतलब हम किसी एक इक्वेशन का, यानी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन इस्तेमाल करें या थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन इस्तेमाल करें, तो हम वो बता सकते हैं। तो ये हमारा इनिशियल वेलोसिटी आ गई, तो हमारे पास सेकंड इक्वेशन मोशन होता है u t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो इसका इस्तेमाल करते हुए हमारे u पता है, t पता है, a पता है, और t अगेन हमें मालूम है। तो सारी वैल्यूज़ इसके अंदर पुट करेंगे सिंपली। तो u इंटू टी 2 सेकेंड, हाफ इंटू एक्सेलरेशन हमारा है -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड अगेन टाइम इज़ गिवन
2 स्क्वायर, ठीक है। 12 टू सा होता है 24 प्लस हाफ इंटू -6 इंटू, और 2 स्क्वायर का मतलब क्या है, ये 2 टाइम्स है, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 24, और देखिए 6 टू ज़ा 12, और ये माइनस में आएगा, तो फाइनली हमें पता चल जाएगा कि 12 मीटर जो है वो डिस्टेंस गाड़ी जो है ट्रैवल करेगी। कब? इतने एक्सेलरेशन के साथ, और 2 सेकंड में इतने एक्सेलरेशन के साथ, इतनी वेलोसिटी में हमारी जो कार है वो 12 मीटर ट्रैवल कर जाएगी। तो इससे रिगार्डिंग अगर कोई भी सवाल है, कैसा भी सवाल है, ठीक है, तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बिलो। एंड आपको ये पसंद आया है तो प्लीज़ बताइए, और नहीं पसंद आया तो डिसलाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, ठीक है। उसके लिए मैं तैयार हूँ, क्योंकि उसी से मुझे जो है इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश, मैं जो है उसको इम्प्रूवमेंट कर पाऊँगा, ठीक है, और अपने अंदर बदलाव लाना, क्योंकि हर एक शख्स जो है वो सीखना चाहता है कुछ नई बातें, तो मैं कमेंट के ज़रिए से सीखने की कोशिश कर सकता हूँ, ठीक है। और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, मोहब्बत दिखाइए अगर आपको ज़्यादा लगता है कि आपको पसंद आ गया है, ठीक है। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, शुक्रिया बहुत बहुत देखने के लिए।